शालोम भाइयों और पानी के बपतिस्मा की श्रृंखला के तीसरे भाग में वापस आपका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे और 3 गवाहों को एक में देखेंगे। यूहन्ना 57 कहता है कि स्वर्ग में 3 हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं, अर्थात पिता, वचन और पवित्र भूत। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि पिता, यीशुआ और पवित्र भूत, और ये तीनों एक और एक हैं। यूहन्ना 5 आयत 8 कहता है, और पृथ्वी में 3 गवाह हैं, जहां वे पृथ्वी में गवाह दे रहे हैं, आत्मा, जल और रक्त। ये तीनों एक के रूप में सहमत हैं, आत्मा, पवित्र आत्मा, जल और रक्त। खून यीशुआ का खून है। हाँ, वह कह रहा है कि नीचे भी पानी गवाह है। हम देखेंगे कि उत्पत्ति 11 में पानी पहले गवाहों में से एक था, जिसमें कहा गया है कि शुरुआत में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और एक आयत 2 कहती है, और पृथ्वी बिना स्वरूप थी। पृथ्वी एक बंजर भूमि और शून्य और एक खंडहर थी, या यह बहुत नुकसान हुआ था, और गहरे नदी के चेहरे पर अंधेरा था। गहरे अंधेरे के चेहरे पर जो कुछ था वह गहरे अंधेरे की सतह पर था। द्रव्यमान का गहरा बढ़ रहा पानी क्या है? या जल आपूर्ति का अर्थ है कि अंधेरा ढक रहा था, जल आपूर्ति की सतह पर था, और भगवान की आत्मा जल के चेहरे पर फूटती थी। तो शुरुआत में जो था वह पानी माहिम, इसलिए पानी पहले गवाह और स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा में से एक था। तो हम देखेंगे, हम बपतिस्मा के तरीकों के बारे में बात करेंगे। जबकि बाइबल किसी विशिष्ट विधि को निर्धारित नहीं करती है, जो विसर्जन या डालना या छिड़काना है, भावना नए वचन में प्रमुख विधि प्रतीत होती है। यीशु का बपतिस्मा और कृत्यों की पुस्तक में बपतिस्मा के अन्य विवरण भावनाओं को सुझाव देते हैं, जो पानी में नीचे जा रही है और बाहर आ रही है। इसलिए यद्यपि बपतिस्मा का कोई निर्धारित तरीका नहीं है, लेकिन नए नियम में सबसे प्रमुख तरीका किसी व्यक्ति को पानी में डुबो देना है। अब हम बपतिस्मा में प्रमुख विषयों को देखेंगे। पहला पश्चाताप और क्षमा है। बपतिस्मा पश्चाताप और पापों की क्षमा के कार्य से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो हम कृत्यों 228 में देखते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि बपतिस्मा पवित्र आत्मा के उपहार से संबंधित है। नए नियम में बपतिस्मा अक्सर पवित्र आत्मा प्राप्त करने से जुड़ा होता है। यह वही आयत है जिसे हमने अध्याय 2 कृत्यों के आयत 28 और कृत्यों के 10 आयत 44 से 48 में देखा था। अब मैं यहाँ सिर्फ एक बिंदु बताना चाहता हूँ कि यह आवश्यक नहीं है कि जब आपने बपतिस्मा खरीदा तो वह तब पवित्र आत्मा आप पर आती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप यीशुआ या यीशु को अपने जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, जब आप एक घोषणा करते हैं, अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, अपने दिल में विश्वास करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। यहाँ वे इसे बपतिस्मा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि यह एक मानक था कि जब विश्वासी ने यीशुआ को अपने जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार किया तो उन्हें पानी में बपतिस्मा दिया गया। इसलिए उन्हें उस समय पवित्र आत्मा प्राप्त हुई। यह सिर्फ काम करने का एक तरीका था। उन्हें पानी में बपतिस्मा लेने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन अब आज का दिन, उदाहरण के लिए मुझे बपतिस्मा दिया गया। पानी का बपतिस्मा 3 साल बाद जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, और पानी का बपतिस्मा एक आवश्यकता थी, यह एक आज्ञा थी, लेकिन मुझे पहले से ही पानी का बपतिस्मा 3 साल पहले ही पवित्र आत्मा प्राप्त हुई थी। इसीलिए इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप बपतिस्मा पाने के लिए पानी देते हैं तब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी। नहीं, न केवल पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, बल्कि तुम्हारे पानी से बपतिस्मा पाने से पहले तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भी आएगी। हम इस बारे में एक और विषय में बात करेंगे, पवित्र भूत की आग, आग का बपतिस्मा। जल और आग का बपतिस्मा एक जैसे नहीं है। जब आप पानी के बपतिस्मा में बपतिस्मा लेते हैं तब पवित्र भूत की आग भी एक साथ आप में अलग हो सकती है, लेकिन यह सबके साथ नहीं है। बहुत कम लोग जब पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो वे पवित्र आत्मा की आग में भी बपतिस्मा लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, क्या पानी का बपतिस्मा बचाना चाहिए? और उसने उनसे कहा, यीशु कहता है, क्योंकि यह लाल रंग है, तुम सारी दुनिया में जाओ और प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। ठीक है, सारे ब्रह्मांड में जाओ, जिसमें उसके निवासियों सहित और प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो, प्रत्येक प्राणी को अच्छा संदेश, प्रत्येक सृष्टि को। मार्क 16:16 कहता है कि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह डूब गया है, उद्धार किया जाएगा, खोजा जाएगा और उद्धार किया जाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है वह लानत होगा। यहाँ यदि तुम देखो तो वह कहता है कि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह उद्धार होगा। ठीक है, इसलिए विश्वास और बपतिस्मा तुम उद्धार होंगे। लेकिन यहाँ वह कहता है कि वह विश्वास नहीं करता है, इसलिए बपतिस्मा यहाँ नहीं है जहाँ यह विशिष्ट है। यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि आप वही नहीं हैं जो बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो आपको लानत होगी। इसलिए यहाँ यह शास्त्र कुछ कहते हैं कि यह मसीह में बपतिस्मा हो सकता है, एक आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है। यही एक बपतिस्मा है जो यीशु दक्षिण के बारे में बात कर रहा है। हम विश्वास के माध्यम से कृपा से बचाए जाते हैं। यहोवा कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसमें रहेगा।
और जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन होगा। यूहन्ना 3 आयत 14 कहता है, और जैसा कि मूसा ने जंगल में सांप को उठाया, जंगल रेगिस्तान है, यही मनुष्य का पुत्र उठाया जाना चाहिए। तीसरी आयत 15 कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन होगा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह मनुष्य के पुत्र पर नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन होगा। इतना इफियासियन खुद के लिए, क्योंकि कृपा से तुम विश्वास से बचाए गए। आप कैसे बचाए जाते हैं? आप कैसे सो हैं? विश्वास के माध्यम से कैसे बचाए जाते हैं? चैनल विश्वास है। किस पर विश्वास है? यीशु पर विश्वास करो, और यह तुम्हारे अपने पर नहीं, यह अपनी ताकत या अपने प्रयास से कुछ नहीं है, यह भगवान का उपहार है। यह भगवान का बलिदान था जो अपने बेटे को भेजता था, जिसने बचाया। इफिसियों 29 में कहा गया है कि कार्यों के बारे में नहीं, ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे। इसलिए वह यहाँ स्पष्ट रूप से भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपके कार्यों से नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि यीशुआ ने जो बलिदान दिया है, और विश्वास के इस चैनल के माध्यम से आप यीशुआ को स्वीकार करके बचाए गए हैं। रोमियो 10:9 कहता है कि यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, हे प्रभु यीशु, और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो आप बचाए जाएंगे। इसलिए यदि तुम मुंह से कबूल करो, यदि तुम मुंह से प्रभु यीशुआ का कबूल करो या स्वीकार करो, और अपने मन में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तो तुम उद्धार होंगे, और तुम उद्धार होंगे, और तुम उद्धार होंगे। इसीलिए मनुष्य मन से धार्मिकता पर विश्वास करता है और मुंह से उद्धार की ओर कबूलता है। सोटेरिया उद्धार, सुरक्षित उद्धार की ओर उद्धार है। यदि आप अपने दिल में विश्वास करते हैं और यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं, तो आप बचाए जाएंगे। रोमियो 10:11 कहता है, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह शर्मिंदा नहीं होगा। हम बपतिस्मा का महत्व देखेंगे। दोनों पुरानी और नई वसीयत में बपतिस्मा शुद्धि का प्रतीक है। पुराने वसीयत में अनुष्ठान और धोने का महत्व रखा गया। नए वसीयत में यह मसीह के विश्वास के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यह आंतरिक परिवर्तन की बाहरी अभिव्यक्ति है और ईसाई के मोक्ष के प्रतीक को दर्शाता है। एक पीटर 3:21 कहता है कि यह आकृति बपतिस्मा के लिए भी थी। यह भी अब हमें मांस की गंदगी को दूर करने से नहीं बचा लेता, बल्कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा भगवान के प्रति अच्छे विवेक का उत्तर बचाता है। यद्यपि बपतिस्मा के साथ एक आज्ञा होने से यीशुआ ने अपने चेलों या प्रेरितों से कहा था कि वह हर एक को बपतिस्मा दें जो उसे अपने जीवन का प्रभु मानता है। इस आज्ञाओं के अलावा यह भगवान के प्रति अच्छे विवेक का उत्तर है। यह यीशुआ की आज्ञा है, और यीशुआ ने खुद बपतिस्मा लिया, और यीशुआ के शिष्यों ने यीशुआ की उपस्थिति में लोगों को पानी में बपतिस्मा दिया। इसलिए यह कुछ ऐसा था जिसे भगवान ने स्वीकार किया था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, चाहे आप ईश्वर के पुरुष हों, ईश्वर की महिला हों, चाहे आप आत्मा के उपहार पर चल रहे हों, चाहे आप ईश्वर की शक्ति में चल रहे हों, और आपको कभी पानी का बपतिस्मा नहीं दिया गया है, मेरा मानना है कि पानी का बपतिस्मा एक आवश्यक है। यह एक आज्ञान है, और आप इस एक जीवन काल की घटना को छोड़ना क्यों चाहते हैं? और दूसरा, जो लोग पहले से ही अपने धार्मिक व्यवस्था में बपतिस्मा लेते हैं जब वे शिशु थे, आपको यह सब निंदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बाइबल नहीं है, जो यहोवा से नहीं है, जो यीशुआ से नहीं है, जो पवित्र आत्मा से नहीं है, जो बाइबल के देवता से नहीं है। और यीशुआ स्वीकार करने के बाद आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। विश्वास करने के बाद कि वह आपके जीवन का प्रभु है, आपको पानी का बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। एक बार फिर से तुम्हें बपतिस्मा नहीं दिया गया है, और यहाँ हमने पुराने वसीयत से लेकर नए वसीयत तक देखा कि शुद्धि में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और हमने छिड़काव के अलावा, स्नान के अलावा, धोने के अलावा पानी में विसर्जन भी देखा, और यह इंगित करना था कि तुम शुद्ध हो गए। इसलिए यह एक प्रतीकात्मक संदर्भ था, और यहाँ तक कि नए वाक्य में यह प्रतीकात्मक है, लेकिन फिर भी यह एक आवश्यक है। और हर नवजात विश्वासी, यदि आप बपतिस्मा नहीं लिया गया है, तो आप साल पहले फिर से पैदा हुए होंगे और अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया गया होगा। आप अभी भी बपतिस्मा ले सकते हैं, देर नहीं हुई है। और आमतौर पर यहूदियों का मानना है कि यह एक नदी में बहने वाला पानी होना चाहिए। यह सिर्फ यहूदियों की एक अवधारणा है जिनके माध्यम से मैं शोध कर रहा था। उनका मानना है कि पानी बहना चाहिए। अब उनमें से कई वे स्विमिंग पूल में समुद्र तट में बपतिस्मा देते हैं, तो क्या होता है? पानी आगे चलता है और वापस आता है। लेकिन यहूदियों ने आमतौर पर ऐसा नहीं किया। वे आमतौर पर जब वे बपतिस्मा देते हैं तो वे एक नदी में बपतिस्मा देते हैं। इसलिए नदी का पानी बह रहा था, वह कभी वापस नहीं आया। एक और बात यह है कि अगर आपके पास भगवान के
आदमी के तहत बपतिस्मा लेने का अवसर है जो सुनामी में सत्ता में चल रहा है, तो आपको उसके तहत बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय न केवल आप पानी का बपतिस्मा लेंगे बल्कि पवित्र आत्मा का प्रसार होने का बहुत संभावना है। आग जो आपको एक विश्वासी के रूप में चलने में सक्षम बनाएगी, आपको पवित्र आत्मा के उपहार के साथ सक्षम करेगी। परंतु यदि ईश्वर का ऐसा आदमी उपलब्ध नहीं है तो इंतजार न करें, कृपया बपतिस्मा लें। जहां भी आप हैं, जहां भी पानी बपतिस्मा लें। जिस भी स्थानीय पादरी के साथ जहां आप हैं, स्थानीय चर्च के साथ जहां आप हैं, उस भगवान के आदमी के तहत बपतिस्मा लें। यहां हम पानी के बपतिस्मा पर श्रृंखला को समाप्त करेंगे। तब तक शालोम।